आप उठ गए मालिक। गुड मॉर्निंग। मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया है, क्या आप करना चाहेंगे? नाश्ता तुमने तैयार किया है? जी। क्या तुम इतनी देर यहीं खड़े रहकर मेरे जागने का इंतजार कर रही थी? हाँ, और मैं आपके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। अच्छा। एक और बात नेफी। जी। गुड मॉर्निंग। जी, आपका शुक्रिया। चलो अच्छा हुआ आज मैंने कोई गलती। यकीन नहीं हो रहा ये मेरा ही डाइनिंग हॉल है। क्या इस पूरे हॉल की सफाई तुमने की है? तो तुम ब्रेड भी खरीद लाई? नहीं, मैंने ये घर पर ही बनाई है। क्या तुमने बनाई है? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि मैं आज तक ऐसे किसी से नहीं मिला था जो इतनी स्वादिष्ट चीजें बनाता हो। अच्छा, तो ये बात है। ओह, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ये खुश है? क्या तुमने नाश्ता कर लिया नेफी? जी नहीं। तो आओ मेरे साथ कर लो। लेकिन मालिक, मैंने तो सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। क्यों आज तुम नाश्ता नहीं करोगी? मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना ही भूल गई। तो इसी में से क्यों नहीं खा लेती? चलो अब बैठ जाओ। लेकिन मालिक, मैंने सिर्फ आपके लिए ही कुर्सी तैयार की थी। कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ सकती हो। मैं इस तरह की गुस्ताखी कभी नहीं कर सकती। मेरा हुक्म तुम्हें मानना ही पड़ेगा नेफी। अरे मैं इसके साथ इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ? आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी मालिक। ये तो सच में बैठ गई। चलो खाना शुरू करो। मुझे बहुत शर्म आ रही है मालिक। शर्म तो आएगी ही। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो अगली बार से अपने लिए भी कुर्सी तैयार रखना। जी। वैसे मैं तुम्हें इस तरह भी खिला सकता हूँ। कुर्सी ही ठीक रहेगी। ओ, लीजिए, मैंने ये खास आपके लिए बनाया है। ये मुझसे बदला ले रही है क्या? काफी गर्म है। मेरा मतलब इस सूप से था। जी, ये सच में काफी गर्म है। ये कौन सी किताब है जिसे आप अक्सर पढ़ते रहते हैं मालिक? दिख नहीं रहा? मैं तंत्र विद्या की किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा, पर इस कागज पर बने इस चित्र को मैं कई कोशिशों के बावजूद भी समझ नहीं पाई हूँ। क्या एल्फ के जादू करने का तरीका अलग होता है? पता नहीं, क्योंकि मैं जादू नहीं कर सकती। एक आम जादूगर के मुकाबले कहीं ज्यादा अंदरूनी शक्ति होने के बावजूद भी। देखो, इस तरह के निशानों में कुछ बेहद खास तरह की शक्तियां समाई होती हैं। इनके मायने कोई भी ठीक से नहीं बता सकता। या तो ये देवताओं की भाषा हो सकती है या डीमंस की। खैर, ये जो कुछ भी हो, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। ये जादू करने का सबसे आसान तरीका है। ये है एक जादुई चक्र। ये चक्र बिजली पैदा करता है। बस अपनी अंदरूनी शक्ति इससे मिलाओ और फिर जादूगरी के ये लेवल कुछ इस तरह हैं जैसे पत्ते को पानी पर तैराना। चक्र को और शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें और भी निशान जोड़े जा सकते हैं। इसे और भी असरदार बना सकते हैं और इसकी दूरी भी बढ़ा सकते हैं। और यही नहीं, जादू कब शुरू होगा इसका समय भी आप तय कर सकते हैं। माफ करना। अपनी अंदरूनी शक्ति के इस्तेमाल से कोई भी इस जादू को आसानी से कर सकता है। और इसी कमी को देखते हुए इसमें कई सीमाएं भी बनाई गईं, ताकि कोई भी दूसरा जादूगर बिना इन्हें जाने आपके जादू पर कब्जा ना कर ले। इस तरह के जादुई चक्र की बनावट को सर्किट कहा जाता है। क्या बात है नेफी? यही कि आपने जो निशान बनाए हैं सिर्फ बाहरी चक्र पर बनाए हैं। क्या यहाँ बीच में भी निशान बनाया जा सकता है? ओह, काफी ध्यान से सुन रही हो तुम। इसका जवाब यही है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ओहो। ऐसा करने के लिए आपको पहले से बने जादुई चक्र के अंदर एक दूसरा चक्र बनाना होगा। लेकिन इससे अंदरूनी शक्ति का प्रवाह टूट जाता है। इससे जादू सक्रिय नहीं होगा या काम नहीं करेगा। लेकिन आपकी अंदरूनी शक्ति पूरी तरह से आपके काबू में हो तो ऐसा करना मुमकिन है। इसका मतलब अगर किसी जादूगर ने कोई जादूगरी की है तो उस पे काबू पा सकते हैं? सही समझी। और ऐसा करने वाला किसी भी जादू से हमेशा महफूज ही रहता है।
वो हर तरह के जादुई हमले से खुद की हिफाजत अच्छे से कर सकता है और वो इतिहास का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन सकता है। खैर ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। ऐसा करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। और वैसे कोई भी इन चीजों के बारे में इतनी पढ़ाई नहीं करता। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन किताबी बातों को आजमाते रहते हैं। लगता है जादूगरी मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल कोई तब तक कर सकता है जब तक वो इसे इस्तेमाल करना जानता हो? लगता है नेफी में जादू से जुड़ी बातों को समझने का हुनर है। सही कहा तुमने। एक जादूगर को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ज्ञान हासिल करना जरूरी होता है। इसलिए हम जादूगर कई जाल बुनते हैं ताकि इस ज्ञान को कोई चुरा ना सके। यहाँ रखी किसी भी चीज को जरा संभल कर छूना, ठीक है नेफी? अरे मजाक कर रहा था। मैंने इनमें बदलाव कर दिए हैं ताकि तुम्हें इसे कोई नुकसान न हो। मालिक, क्या आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? तुम्हें मजा आ रहा है ना? मालिक, आपको ये कैसे पता चला? वो दरअसल तुम्हारे कानों से। मुझे ऐसा लगता है कि आज से पहले आपने मुझसे इतनी लंबी बात कभी नहीं की है मालिक। मुझे जादूगरी के अलावा कुछ खास आता ही नहीं है। शायद इसलिए इस मुद्दे पर बात करना मेरे लिए काफी आसान है। मेरे मालिक, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कैसा सवाल? मान लीजिए अगर आप सबसे शक्तिशाली बन गए तो आप शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? मुझे माफ कर दीजिएगा, आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। पर मैं यही कहूंगा कि मैं जिंदा रहना चाहूंगा। शायद जिंदा रहना? जब मैं छोटा था तब ना मेरे पास घर था ना ही पैसे। जिंदा रहने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। मैं उस वक्त भी बाकी बच्चों से बेहतर था। जान का जोखिम होने के बावजूद भी मैंने खुद को जिंदा रखा। लेकिन एक दिन मुझे एक जादूगर ने कैद कर लिया, क्योंकि बच्चों की बलि जादुई दुनिया में असरदार मानी जाती है। हालांकि इससे पहले वो मेरी बलि दे पाता, मैंने सारा खेल ही पलट दिया। पर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदा रहने के लिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, और मैं यही करना चाहता हूँ। शायद मेरा मकसद तुम्हें थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन मैं अमर होना चाहूंगा। जानते हैं, मैं इतनी ताकतवर कभी नहीं बन पाई। सुनो नेफी, तुम्हें जादूगरी में दिलचस्पी है तो लगता है मेहमान आए हैं। मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। तुम डिनर तैयार करो नेफी। मैं समझ गई मालिक, पर खाना कितने लोगों के लिए बनाऊं? सिर्फ हम दोनों के लिए ही बनाना नेफी। ये मेहमान जल्द अपने घर चले जाएंगे। तो आपके हिसाब से वो किडनैपर ऐसी आलीशान जगह में रहता है? हम अभी यहाँ आए हैं और ऐसा लग रहा है हम किसी के वश में हैं। ऐसा जादुई चक्र की वजह से हुआ होगा। तुम घबराओ मत। अजीब बात है, क्या चर्च के लोग तुम्हें मेजबानों से बात करने की तमीज नहीं सिखाते? जबान संभाल। तो तुम ही हो वो जादूगर। क्या हम पहले मिल चुके हैं? इस तलवार ने मेरे जादुई चक्र को तोड़ा। ये उन मशहूर सेक्रेट सॉर्ड्स में से एक होगी, उन 12 तलवारों में से एक जिससे लॉर्ड ऑफ फिएंड्स को मारा गया था। और यही चर्च की ताकत का प्रतीक भी है। पर ये एक लड़की के हाथों में कैसे आई? इस लड़की का चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। ये तो वही है जिसे मैंने उस दिन बचाया था। अगर मुझे पता होता कि ये एक एंजेलिक नाइट है तो मैं किसी भी हालत में इसे जाने नहीं देता। तो शुरू करें, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लगता है ये कवच किसी भी जादुई हमले को आसानी से रोक सकता है। मानना पड़ेगा इस पर एक खरोंच तक नहीं आई। तूने बिना बताए हमला किया। तेरे जैसे जादूगर कायर ही होते हैं। लेडी चैस्टिल, आप रहने दीजिए, हम इसे संभाल लेंगे। तुम लोग चुपचाप वापस जाओगे या खातिरदारी करनी पड़ेगी? मुंह बंद कर। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम जैसे भैंसों का वजन इस बेचारी नाजुक सी लड़की के नाजुक कांधों पर आ जाएगा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत हुआ, पीछे हटो। बिल्कुल नहीं लेडी चैस्टिल। ये तो ना।
तुम्हारी जगह मैं होता तो ये गलती कभी नहीं करता। इससे पहले कि तुम मुझ पर वार करो, मैं इसके सिर का भरता बना दूंगा। अक्लमंद लड़की देखकर खुशी हुई। आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? हमें बेइज्जत करने का इरादा है? पता है डर को कैसे पैदा किया जाता है अक्लमंद लड़की? क्या कहा? अगर मैं तुम चारों को आज यहाँ मार देता हूँ तो जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है वो तुम चारों के लिए प्रार्थना करेगा। पर अगर मुझे डर पैदा करना है तो मुझे तुम्हें जिंदा छोड़ना होगा ताकि तुम खुद उसे ये बता सको, जैसे कि ये। तो इसलिए हमें जिंदा छोड़ना चाहते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लाशों का ढेर लग गया तो इससे नेफी घबरा जाएगी। मैं जानती थी। अरे नहीं, शायद इसे पता चल गया है कि मैं इसे नहीं मारूंगा। अपने लॉर्ड के हुक्म पर मैं तुम्हारा सर कलम करके ही रहूंगी। सिर्फ छूने से ये हाल, लेकिन ये तलवार इतनी भी ताकतवर नहीं। कवच की ताकत इसे मदद तो कर रही है, पर ये लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ने लायक नहीं हूँ? मैं लड़कियों के सामने कुछ खास लड़ नहीं पाता हूँ, और खास कर तब जबकि वो लड़की लगभग नेफी की ही उम्र की हो। पर क्यों? क्यों? तुम जैसे इंसान ने अपने हाथ जादू करके गंदे क्यों किए? भला जादू करना कब से जुर्म हो गया है? हाँ, ये गलत है। ये जादू तभी जिंदा रहता है जब लोगों पर जुल्म होता है और वो तड़पते रहते हैं। तो जो तुम कर रही हो क्या वो इससे अलग है? तुम भी तो खुद से कमजोर सभी जादूगरों को मौत के घाट उतार रही हो। देखो, मैं यहाँ अपनी कोई सफाई पेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिन्हें जिंदा रहने के लिए जादू की जरूरत हो। और अगर तुम अपना घर चलाने के लिए उन्हें मारती फिर रही हो तो खुद को अच्छा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। क्या कहा? ये चाहे कुछ भी कहे, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं ये जंग तुमसे हार नहीं सकती। ये लो। मेरी ताकत आजमाना चाहती हो? तो हो जाओ तैयार। ये लड़की उतनी कमजोर नहीं जितनी दिखती है। ठीक करने वाला जादू तेज नहीं है, शायद सेक्रेट सॉर्ड की वजह से। अब एक ही रास्ता बचा है, इसे मरना होगा। मेरी बात सुनो। क्या तुम नाटक कर सकते हो जिससे लगे कि मैंने तुम्हें मार दिया है? हाँ। वरना चर्च के लोग तुम्हें मारने के लिए ढूंढते ही रहेंगे। अगर मैं हार गई तो वो तुम्हें मारने के लिए मुझसे ताकतवर लोग भेजेंगे। तुम्हें मौत का नाटक करना पड़ेगा और फिर ये जादू छोड़कर एक आम जिंदगी जीनी होगी। यकीन नहीं होता एक एंजेलिक नाइट ये सब बोल रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे आदमियों को तुमने नहीं मारा। तुमने डर फैलाने की बात तो की, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में रहमदिली साफ देख सकती हूँ। रहमदिली, वो भी मुझसे? और वैसे भी मैं ये बात भूल नहीं सकती कि उस दिन तुमने ही मेरी जान बचाई थी। मुझे माफ करना, पर मैं इससे ज्यादा और कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। एक एंजेलिक नाइट का जादूगर को जिंदा छोड़ देना बड़ा जुर्म है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है। फिर भी मुझे ये बात कतई मंजूर नहीं, क्योंकि अगर मैं भाग गया तो ये नेफी पर हमला करेंगे। मेरे मालिक! हाँ? वहीं रुको नेफी, ये जादूगर अकेला नहीं है। रुक जाओ, उसे मत मारो। आप ठीक तो है मालिक? ये एक मामूली सी चोट है। ये सब क्या है? ये तो इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे मालिक को जख्मी किया। अब तुम गए। बस बहुत हुआ, रुक जाओ। ऐसा मत करो नेफी। क्या ये नेफी की असली शक्ति है?
वो लोग अब वापस जा चुके हैं। मैं किसी बेगुनाह को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, मुझे माफ कर देना। जंग के आखिर तक वो लड़की शर्मिंदा ही रही। नेफी, मुझे तो लगता था कि तुम्हें जादू करना बिल्कुल नहीं आता। वो कोई जादूगरी नहीं थी। तो फिर क्या था? चलो जो भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर किस तरह की शक्तियां हैं। तरीके जरूर उसे ये बात सुनकर लगा होगा कि मेरी दिलचस्पी उसमें है ही नहीं। तुम मेरे लिए खास हो और कुछ मायने नहीं रखता। अरे मैंने तो कह दिया। आपका शुक्रिया मेरे मालिक। वैसे क्या तुम डर गई थी? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? क्या मैं आपको दिखने में बेचैन डरी हुई सी नहीं लग रही हूँ मालिक? बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले तो मैं... हाँ, मैंने आज तक इस तरह की शक्ति नहीं देखी। मुझे इसके बारे में बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। इस शक्ति को योग विद्या कहा जाता है मालिक। योग विद्या? क्या ये सच में होता है? ये तर्क के आधार पर बनी तकनीकों की तरह नहीं होता, बल्कि ये चमत्कारी शक्ति आपकी इच्छाओं पर निर्भर करती है, जो इंसानी जादू की समझ से परे है। अच्छा, तो क्या सभी एल्फ इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मैं शापित हूँ इसीलिए कर सकती हूँ। देखो तो उसे कैसे घूर रही है, अजीब लड़की है। वेस्टर्न वुड्स में पेड़ दोबारा हिलने लगे हैं। वो खुद से ही बातें करती रहती है। हाँ, ये सब कितना डरावना है। यहाँ से निकाल देना चाहिए। तुम्हें भी शापित कर देगी। इस शक्ति को वजूद में आना ही नहीं चाहिए था। सफेद बालों वाले बच्चे पैदा ही नहीं होने चाहिए, इसीलिए। ये उदासी, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें सपने देखने का कोई हक नहीं बनता। इन्हीं तानों की वजह से ये चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। मेरे गांव पर हमला हुआ था। गांव वाले चाहते थे कि मैं इस शक्ति का इस्तेमाल करके उनकी हिफाजत करूं। वो मुझे जिंदा छोड़ने के बदले ये करवाना चाहते थे। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर का एक हिस्सा ही मर गया हो। और उसके बाद मुझे बिना किसी कारण ही कैद कर लिया गया। बाकी सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले, पर उनमें से ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचे होंगे, क्योंकि एक मरे हुए एल्फ का शरीर भी कीमती होता है। और जब मैंने ये सब देखा तो मुझे लगा वो सब इसी लायक थे। क्या ये बात सही है कि जिन लोगों ने मेरे वजूद पर सवाल उठाए थे, उनके मरने पर मैं खुश हो रही थी? उस वक्त ऐसा लगा जैसे तड़पने की बारी अब उनकी थी। मुझे इस बात का बाद में एहसास हुआ कि आखिर मैंने क्या किया था। मैंने उस दिन के बाद से इसने अपने एहसासों को दिखाना बंद कर दिया होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश कर दिया। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैं होता तो उन हमलावरों के साथ पूरे गांव को जलाकर राख कर देता। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैंने जो किया वो माफी के लायक भी है। किससे माफी चाहिए तुम्हें? मेरे उन सभी गांव वालों से जो मारे गए। पर अब वो सब मर चुके हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? और यकीनन वो इतने गिरे हुए लोग होंगे कि शायद अपनी कब्रों से तुम्हें कोस ही रहे होंगे। तुम्हारे पास शक्तियां हैं तो खुलकर जियो, वरना ये उनकी बेइज्जती होगी जो शक्तियां ना होने की वजह से मरते हैं। क्या मेरे पास इन शक्तियों का होना सही है? अच्छा, तो मुझे बताओ, क्या शक्तियों का होना सचमुच इतना बुरा है? ताकतवर बनने की चाह रखना इतना बुरा है? ये तो तुम नहीं जानती, पर बहुत से लोग इसे बुरा कह चुके हैं। हाँ? मुझे याद है, बहुत समय पहले मैंने एक लड़की को लुटेरों के गिरोह से बचाया था। कमजोर हो इसलिए लुटेरों का शिकार बन रही हो। चाहती हो ऐसा ना हो तो खुद को ताकतवर बनाओ। तो क्या कमजोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं है? तुम्हें लगता है अपनी शक्तियों का दिखावा करके तुम महान बन जाओगे? उसे देखकर लगा कि शायद उस लड़की की परवरिश किसी अच्छे माहौल में हुई होगी। दया और उपकार की वजह से इंसान लापरवाह भी बन सकता है। ऐशो आराम भरी जिंदगी ने ही उसे कमजोर बनाया था। मैं खुद के साथ ये नहीं होने दे सकता था, इसलिए मैंने मेहनत की और खुद को ताकतवर बनाया। मानता हूं कि इससे मुझे वो नहीं मिला जो मैं पाना चाहता था। लेकिन नेफी, यूं उदास मत रहो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो क्या मुझे अब भी यहाँ रहने की इजाजत है? जाहिर सी बात है, तुम्हारा बनाया खाना खाने के बाद से मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता।